की यूटिलिटी होती है। राहुल जी की कांग्रेस में जो पुराने लोग हैं, जो उनसे पहले नेता हो गए हैं, तो ये सच्चाई है। मैं इसको झुठला नहीं सकता कि जब राहुल गांधी जी जिस दिन अपना पहला चुनाव जीते, उस दिन मैं अपना 5वां चुनाव जीता। मैं उनसे 19 साल पहले MP MLA हो गया। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों को राहुल जी की एक होता है, आदमी का इनबिल्ट कुछ होता है, वो जिसके साथ बैठने में उनको ये नहीं लगता है कि हमको ये बॉस मानता हो, उस आदमी के साथ बैठने में मेरे ख्याल में ही इज़ अनकम्फर्टेबल, वो सहज नहीं है उनके साथ। ये मैं बहुत दिन से ये फील कर रहा था। लेकिन पार्टी में आप रहते हैं तो एक डिसिप्लिन रहता है, नहीं बोल सकते हैं। अब थोड़ा फ्री हुए हैं कि अब नहीं है। और हम तो ऐसे लोगों में हैं जिसने 3 साल पहले अनाउंस कर दिया था कि हम जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत से लीडर हैं कांग्रेस में जो दुखी हैं बहुत। राहुल जी से उम्र में बड़े हैं, उनसे पहले हो गए, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी कांग्रेस में आ गई है। तो अपमानित सह होके भी, ह्यूमिलिएट होके भी वो कांग्रेस में बचे हुए हैं कि अगली पीढ़ी को करियर नहीं खराब हो। लेकिन हमारे बच्चों ने, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों ने लिख दिया। मैं चाहता था कि उनमें से कोई कांग्रेस में आवे, पॉलिटिक्स में आवे। मेरे ग्रैंडफादर 1937 में MLA हो गए थे, कांग्रेसी तो वो पहले से थे। और उसके बाद मेरे फादर रहे 5 टर्म, मैं रहा 5 टर्म, बिहार में मिनिस्टर, दिल्ली में मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के अभी के तारीख में बिहार में 3 ही हैं फॉर्मर। एक मैं, मुझसे थोड़ा सीनियर तारिक अनवर साहब, और तारिक अनवर साहब से थोड़े सीनियर मीरा कुमार जी। बस यही 3 हम लोग फॉर्मर जनरल सेक्रेटरीज हैं बिहार से कांग्रेस में। तो जाहिर है कि हम चाहते थे कि मेरे बच्चे आए, लेकिन उन तीनों ने इनकार कर दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स में नहीं हैं, वो चुनाव नहीं लड़े। तो मैंने ये भी ऐलान कर दिया था कि मेरे बच्चे भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब क्या चाहिए था कि थोड़ी सी प्रतिष्ठा, थोड़ा सा कहीं टिकट विकट दे रहे हैं, ये दे रहा हूँ, वो भी दूसरी जगह नहीं। मैं बिहार का कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। मुझको स्पेशली सोनिया गांधी जी ने, मैं जितने दिन प्रेसिडेंट रहा उतने दिन मैं मिनिस्टर भी रहा बिहार में, इसलिए कि मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था प्रेसिडेंट बनने थे। तो सोनिया जी ने मुझको दोनों चीज़ अलाउ की। और उसके बाद भी मेरी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है थी, जिससे मेरे बाद आज तक कोई कैंडिडेट भी नहीं हुआ। और मैं कांग्रेस के लोगों का आभारी हूं, अपने लोकसभा क्षेत्र के, किसी ने अप्लाई भी नहीं किया और टिकट के लिए। ऐसे आदमी से जो मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी, उसमें से 4 सीट, 6 होती है बिहार में असेंबली सेगमेंट, 4 उसमें से दूसरे अलायंस पार्टनर्स को गई, 2 कांग्रेस को मिली, और दोनों में हमसे किसी ने बात नहीं की। और वो उनको राहुल जी का इंस्ट्रक्शन रहता है, बगैर राहुल जी के इंस्ट्रक्शन के वो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक सज्जन उनमें जो इंचार्ज थे, वो एक दिन उन्होंने फ़ोन किया मुझको, मैं आना चाहता हूँ मिलने के लिए। आ गए, अब आइए। तो मैंने कुछ देर बैठे, अकेले ही थे 2 आदमी। तो मैंने पूछा उनसे कि सीट वीट का हो गया? तो बोले नहीं, अभी इवेसिव बात कर रहे थे। तो मैंने भी कहा कि क्यों ये करें। 1 घंटा बैठे, कोई सीट, किसी इसके बारे में बात नहीं की। वो एक कोरम पूरा कर रहे थे कि जो सीनियर कांग्रेसीज हैं उनसे हमने बात कर ली। लेकिन क्या बात की ये तो बाहर किसी को नहीं मालूम, ये तो हम 2 आदमी जानते हैं। किसी सीट पे क्यों बात की ये राहुल गांधी जानते हैं। एक स्टेट में नहीं, कई स्टेट्स में शिकायत हुई है जो लोग थे। लेकिन वही 4 आदमी 5 आदमी है जो घुमा घुमा के यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, अब तो लोग तरह तरह की सवाल उठाने लगे हैं। तो इसलिए मैंने अपमानित फील किया और मैंने कांग्रेस से, लेकिन मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, कांग्रेस की पॉलिसीज और प्रिंसिपल से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मेरे पूर्वजों ने अपना जीवन दिया है। मैं जीवन लगभग मेरा भी 40 साल का हो गया। 40 साल पहले मैं MLA हुआ था। तो 3 पुश्तों से जिसका संबंध है। और लोग कहते हैं, कभी कभी मैं अक्सर कह देता हूं कि लोग कहते हैं कि देखिए कांग्रेस का बुरा वक्त में शकील साहब ने कांग्रेस छोड़ दी। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।